लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत भी अगर कोई अपना बिजनेस, व्यापार, काम, धंधा चालू करना चाहेगा तो मामा बैंक से लोन भी दिलाएगा और गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? सरकार गारंटी लेगी, मामा गारंटी लेगा। और एक तीसरी चीज और मेरे बेटा बेटियों, अभी मैंने तय किया कि हमारे जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम सीखना चाहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर हो, तो उन बच्चों को काम कंपनी सिखाएगी और इसके बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये हमारे नौजवान बेटे बेटियों के लिए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की सत्ता, तुम्हारी तकलीफें दूर करना, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी लाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक तरफ विकास के काम, मैं नहीं गिनाऊंगा कि कितनी सड़कें बनी, लेकिन तुम खुद बताओ मेरे बेटा बेटियों, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, कभी कांग्रेस से बनवाई थी क्या? जोर से बोलो, बनवाई थी क्या? यह नहीं देना नहीं, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्ज माफी की बात करके कमलनाथ जी आपने धोखा दिया था किसानों को, किसान डिफॉल्टर हो गए थे। उन डिफॉल्टर किसानों के 2,200 करोड़ रुपया ब्याज के भरे मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरे। किसानों के कल्याण के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तय किया कि 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तें। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी लगा कि शिवराज तू भी तो डाल रहे, पीएम साहब 6,000 डाल रहे हैं, तू चौथी बार बना तो 4,000 डाल। तो मैंने भी 4,000 रुपया डालना शुरू कर दिए, लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मैं डालूंगा। पहले पीएम के 2,000, पहले पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, 12,000 रुपया। 8,000 गणना करके देखो, एक हिसाब लगाना। मेरी लाडली बहना यहाँ है, अभी 1,000 रुपये मिल रहे थे, अभी 250 बीच में आ गए, फिर 10 तारीख को डालने वाला हूँ और फिर अक्टूबर से 1,250। मेरी बहना याद है कि नहीं कितने रुपया दूंगा? पहले 1,000, फिर 1,250, फिर 1,500 पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा 1,500 से बढ़ा के फिर 1,750, 1,750 से बढ़ा के 2,000, 2,000 से बढ़ा के 2,250, 2,250 से बढ़ा के 2,500, 2,500 से बढ़ा के 2,2750 और बाद में कितने दूंगा? जोर से बताओ। बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। ये साधारण योजना नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। 1,000 रुपया में ही 15,000 करोड़ रुपया खजाने से जाते हैं, लेकिन मैंने तय किया कि बहनों के सम्मान के आगे 15,000 करोड़ कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए, इसकी चिंता है। क्यों बहनें आंसू बहाएं, क्यों दुख में जिए, क्यों किसान परेशान रहे? मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा बीजेपी की सरकार ने देना शुरू किया। और एक बात और सुन लेना, केवल कैलाश चौरा के लिए नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, भगवान ना करे कि कोई नुकसान फसलों को हो, लेकिन कुछ जगह सोयाबीन को नुकसान हुआ है, तब भी ये सुन लेना साफ, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। मैं किसान की आंखों में आंसू होंगे, मैं गरीब की आंखों में आंसू होंगे। निवेश लेके आएंगे मध्य प्रदेश में, ताकि व्यापार और उद्योग भी बढ़ने का काम हो। कांग्रेस ने क्या किया? सारी योजना बंद करने का काम किया। 1.25 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, दलाली का केंद्र बना दिया। सांसद विधायक नहीं मिल पाते थे, दलाल मिलते रहते थे। दलाल दबा और चौपट किया कमलनाथ, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। अरे हमारी सब योजनाएं बंद कर दी, केवल लैपटॉप और साइकिल नहीं। मेरी बहनों,
बेटा बेटी को जब बहन जन्म देती थी गरीब, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे। वो 16,000 रुपया कमलनाथ दादा ने बंद कर दिए। मैंने बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद 51,000 नहीं दिए। किससे धोखा करोगे? अरे और तो और बुजुर्गों को कराते थे हम तीर्थ यात्रा, रेल से अलग अलग तीर्थ जाते थे। कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, लेकिन अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूँ। हवाई जहाज से बताओ, गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये नया जमाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए जनता के कल्याण के लिए एक एक करके कई योजनाएं, कई जगह मुझे बहने मिली, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, मर गए रे, ऐसे में कैसे गए? कोई का 5,000, कोई का 7,000। तो चिंता मत करना, 1 किलोवाट तक जो बिजली जलाते हैं उनके बड़े बिल जितने आए हैं, अभी आवेदन ले रहा हूं और जांच करके 0 कर दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी कोई उनको तकलीफ ना हो। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपया घटा दिए। और चिंता मत करना, अब आगे उतना रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है उनको 450 रुपया में ही सिलेंडर देने का इंतजाम कर रहे हैं। आपकी जितनी तकलीफ है दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ विकास, निवेश आए, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यापार और सरल हो, और दूसरी तरफ गरीब और किसान, बेटा और बेटी, आम जनता की जिंदगी भी सुधरे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। ये सब काम हम तब कर पाते हैं जब आपका आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी नेता जिन्हें पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाया है। आज दिल्ली में पूरी दुनिया आई है G20 में, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का उद्घोष कर दिया प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में। तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए, और मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए, जनता की जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले सबका आशीर्वाद मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा? मैं एक बात और बताऊं, ये कांग्रेस और उनके साथी ये जिंदगी भर लड़ते रहे अलग अलग पार्टियों में। अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ नहीं तो मर जाएंगे। क्या होगा? बोले मोदी आ जाएगा। अब मोदी जी ने कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब सारे भ्रष्ट लोग एक हो रहे हैं और INDA बना लिया उनने, INDA। जैसे पेड़ पर जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप, बिच्छू, बंदर, आदमी, केकड़ा सब एक एक पेड़ पे चिपक जाते हैं। ना तो सांप फुफकारता है, ना आदमी लाठी मारता है, ना बंदर गुर्राता है, सब डाल से चिपके बैठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है, ये सारे विरोधी दल एक ही पेड़ पे चिपके बैठे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो सनातन धर्म को गाली दे रहे। आपने सुना क्या क्या बातें कही जा रही सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म को कोई एड्स बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है। ये समर्थन, ये सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। अरे तुम क्या जानो हिंदुत्व क्या है? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, हिंदुत्व है। और धर्म की, अरे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये हिंदुत्व है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। बोलो ऐसे सनातन को कोई खत्म कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, खत्म कर सकता है क्या? अरे कांग्रेस क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए,
सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन जवाब देना है हम सबको, बहनों और भाइयों। तो आइए इनको जवाब भी दें और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी दें। आप सब तैयार हैं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसका संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए कार्यक्रम आभार के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत धाकड़ जी को आमंत्रित करता हूं। वो आए और सबका आभार प्रकट करें। भाई हेमंत धाकड़ जी। इस विकास यात्रा के दौरान हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी.डी. शर्मा जी और इस यात्रा के सम्मानीय प्रभारी प्रदेश के यशस्वी प्रदेश महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सूबेदार सिंह रजौदा जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इस क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। गाड़ियां यार बाहर है। सॉन्पल भैया, क्या करूं? अरे भाई जॉन की नौकरी होते भैया करने पर क्यों? बाहर तक के लिए कोई है इसमें? कोई नहीं है इसमें? एक आदमी की स्पेस नहीं है।